हेलो, आप सभी का स्वागत है यूए एजुकेशन में, जिसे हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या त्रिकोणमिति? क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। पहले त्रिकोणमिति। त्रि मतलब थ्री, त्रि मतलब थ्री, गोन यानी साइड्स। क्या? साइड्स यानी कोण, मतलब गोन यानी साइड। मैत्री मतलब मिश्योर, मतलब त्रिकोणमिति मतलब होता है, मतलब उसमें त्रिभुजा कोणों की बात करें, तीन को इसे वर्णन करेंगे, इसे हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति। क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति में थ्री मतलब भुजाएं का वर्णन किया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति हम लोग कहते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्यतः 6 अनुपातों में बांटा गया है। तो अनुपात, पहले अनुपात के बारे में बात नहीं करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति होता है क्या। त्रिकोणमिति क्या है? कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार, जैसे मान लीजिए सीढ़ी हुआ, इस पर आप चढ़िएगा तो थोड़ा कम गति लगेगा, इस पर चढ़िएगा तो थोड़ा ज्यादा, इसी प्रकार है। बिना मंत्र का जंतर नहीं बनता है, उसी प्रकार बिना फार्मूला का मैथ नहीं बनता है, क्योंकि फार्मूला दिए ही है। क्या कि फार्मूला मैथ को बहुत आसान बनाता है। क्या कि मैथ को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन फार्मूला पर मैथ आसान बनता है, इसीलिए फार्मूला का उपयोग करते हैं। त्रिकोणमिति को मुख्य रूप से मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है 180 डिग्री। अब ये हम लोग याद रखेंगे, त्रिभुज के मात्र एक ही मतलब समकोणीय त्रिभुज है, जो भी त्रिभुज हो, क्योंकि त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के सिर्फ एक ही कोण में 90 डिग्री होता है, मतलब त्रिभुज का एक ही कोण 90 डिग्री होता है, मतलब कि त्रिभुज का एक ही कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब होगा क्यों होगा? अब देखिए क्यों, क्योंकि मान लीजिए ए बी सी ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए ये कोण 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये कोण यहाँ बताया जाए, सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री होता है। अब मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण यहाँ पे 180 डिग्री है, तो त्रिभुज 1 2 3 3 भुजा है, ये तो त्रिभुज है। 1 2 3 ये तो त्रिभुज है। तो हम लोग 90 रखें, इसको कितना रखेंगे? 30 रखिए या 60 रखिए। अब कोई भी रखिए, मतलब कि इस दोनों को, जब इसमें 90 है, एग्जैक्ट पहले से 90 है, इस दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए, तो उसे 90 डिग्री आए, उसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। क्या कि त्रिभुज के तीनों भुजा का मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा का मान 180 डिग्री होता है। क्या इतना होता है? 180 डिग्री। त्रिकोणमिति को 6 अनुपातों में बांटा गया है। अब हम लोग उस अनुपातों को हम लोग वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समकोण यानी समकोण त्रिभुज को बनाने हैं, जैसे मतलब समझाने के लिए पहले सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है। इसे क्या, मान लीजिए ए बी सी, इसे क्या बोलते हैं? बेस। क्या? बेस इसे बोलते हैं बेस, यानी आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसे क्या बोलते हैं? कर्ण। अगर इंग्लिश मीडियम में बात किया जाए तो हिपोटेनियस। क्या? जिसे हम लोग ए से इसे मतलब दर्शाते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब, जिसे हम लोग दर्शाते हैं परपेंडिकुलर, जो पी से हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, जिससे मान लीजिए इसका फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए इस कोण का, मान लीजिए एबीसी है, ए और बी। ए बी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। क्या हो गया? ए बी का मान 3 सेंटीमीटर, ए और बी का मान 3 सेंटीमीटर। और बी सी का मान, तो बी सी का मान लीजिए बी कोण बी मतलब कोण ए और बी का मान 3 सेंटीमीटर, और कोण ए और बी सी का मान मतलब कोण बी सी का मान मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो कोण ए सी बचल, ए सी का नहीं देना है, तो ए सी बराबर क्या है? AC बराबर क्या? तो इसका भी फॉर्मूला है AC
कर्ण मतलब AC मतलब कर्ण, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या? आधार स्क्वायर, चाहे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्या? आधार स्क्वायर। तो कितना कर्ण, लंब कितना है, लंब कितना है AB लंब है तो 3 सेंटीमीटर, AB लंब है तो 3 सेंटीमीटर, AB लंब है तो 3 सेंटीमीटर प्लस रूट अंडर पर डालेंगे आधार कितना है, आधार बेस यानी बेस BC, तो बेस है 4 सेंटीमीटर, क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको करेंगे मतलब स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 3 3 9 सेंटीमीटर होगा और प्लस 4 चौका 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे होगा 16 और 9 25 होगा, 16 9 25 होता है रूट अंडर, इससे अगर रूट तुलते हैं तो 5 आएगा। क्या? A और C का मान कितना होगा, A और C का मान 5 सेंटीमीटर, मतलब A और C का मान होगा 5 सेंटीमीटर, इसलिए फॉर्मूला बनाया गया है। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के मतलब जो अनुपात है, मतलब जो 6 अनुपात के बारे में बताने हैं, जो अनुपात 6 अनुपात के बारे में है उन्हें हम लोग दर्शाएंगे। अभी सबसे पहले का अनुपात है साइन थीटा। क्या है? सबसे पहला अनुपात साइन थीटा, थीटा का चिन्ह ये है, जैसे थीटा का चिन्ह इस प्रकार कुछ है, थीटा का चिन्ह इस प्रकार, साइन थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या? कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। यही है 6 अनुपात, यही है 6 अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट यानी VVI है त्रिकोणमिति का। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा ये चीज, तब तक हमसे त्रिकोणमिति किसी भी हाल में नहीं बनने वाला है। क्या कि त्रिकोणमिति में प्रत्येक साल मतलब पर ईयर मतलब 20 से प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th क्लास में, 10th क्लास की बात की 20 प्लस तो क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं प्रत्येक साल। इसी को हम लोग बारे में आज 6 अनुपातों में 6 अनुपात सबसे मेन टॉपिक है। तो साइन अब इस यार तब हम लोग जानेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इसका सबसे आसान ट्रिक है पीले बेटा पीले हरी हरी बोले। तो इस पर लिखते हैं पीले बेटा पीले बेटा पीले हरी हरी बोले। अब हम लोग बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स मतलब इसे दर्शाने के लिए देखिए जो हम लोग 6 अनुपात का मतलब पीछे हम वर्णन किए हैं, उस अनुपातों में मतलब उसका उल्टा होता है। जैसे कि 3 अनुपात है उसमें, उस चीज का 3 अनुपातों का उल्टा है, मतलब अपोजिट है। तो पीले बेटा पीले हरी हरी बोले। तो पी की क्या आ रहा है? पी क्या आ रहा है? पी यानी पी, ये है पी, पीले बेटा पीले पी, बेटा बी यानी बेटा यानी बेस बी, पीले यानी पी, फिर से पी और फिर से हरी हरी बोले एच, हरी क्या होगा? हरी बोले, हरी बोले यानी बी, ये होगा पी बी। अब देखिए इसी से अब हम लोग आसान बनाएंगे। और देखिए पी यानी लंब, एच मतलब कर्ण, बी मतलब बेस। सबसे पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा का ऑपोजिट होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? अब साइन थीटा सबसे पहले साइन थीटा देखिए। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो लंब यानी पी बाई कर्ण यानी एच, पी बाई एच। साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? मतलब
साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कि इसमें अपोजिट होता है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अब क्या होता है, देखिए कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका अपोजिट, यानी साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो इसका अपोजिट है, तो कोस थीटा बराबर हो सकता है कर्ण बटा लंब। क्या होगा? कर्ण बटा लंब। लंब मतलब इंग्लिश मीडियम में h/p, मतलब कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब दूसरा अनुपात में क्या है? अब दूसरा अनुपात है कोस थीटा। क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर है आधार, आधार आधार बटा कर्ण। क्या है? कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी इंग्लिश मीडियम में बात किया जाए तो क्या है? आधार यानी बेस, यानी b बटा कर्ण यानी h, b बटा h। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण b बटा h। इसका अपोजिट होगा, क्या होगा? इसका अपोजिट होगा सेक थीटा। अब बचा है तीसरा, यानी त्रिकोणमिति का तीसरा अनुपात, तो बचा है यानी tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा आधार। आधार क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है? इंग्लिश मीडियम में बात की जाए लंब क्या है? p, यानी लंब क्या है? p यानी परपेंडिकुलर। आधार यानी बेस, मतलब बेस मतलब b यानी b। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर इंग्लिश मीडियम में बात की p बाई b, अतः इसका अपोजिट। अब tan थीटा का अपोजिट क्या होता है? tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा का बराबर है लंब बटा आधार, तो इसका अपोजिट होगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब, यानी इंग्लिश मीडियम में b/p। अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि उस वक्त जो हम लोग इसे मतलब पीछे में बताए थे, आपको एक फार्मूला बताए थे, पीले बेटा पीले हरी हरी बोले, वो कैसे दर्शाया गया है, मतलब कि उस ट्रिक से याद कैसे करें, मतलब बिना त्रिकोणमिति में याद कर ले नहीं होगा। जैसे था पीले बेटा, मतलब पीले बेटा पीले पीले हरी 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 बोले, यानी बोले पीले बेटा पीले। बॉक्स बनाया हुआ था, तो यहाँ पे था, एक में था जैसे कि 3, यहाँ पे एक में था पीले यानी p, पीले बेटा यानी b, पीले बेटा यानी p, पीले हरी हरी बोले h बोले यानी b। अब यहाँ पे देखिए पीले बेटा p/h है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर p/h है, p/h साइन थीटा बराबर होगा tan, मतलब कि साइन थीटा बराबर, एक और होता है cos थीटा बराबर है b/h। जगह नहीं होने के कारण मिटा दिए हैं, लेकिन देख लीजिएगा पीछे करके b/h, h है, और क्या tan थीटा यानी लंब बटा आधार, यानी p/b है। अब 1 2 और 1 था cos थीटा, तो जाने 1 2 और 1 था cos थीटा। अब इसका दोनों का हम लोग उल्टा करिएगा, जैसे मान लीजिए साइन थीटा का हम लोग उल्टा मतलब अपोजिट है cos थीटा, तो cos थीटा है, सॉरी साइन थीटा का अपोजिट है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का अपोजिट क्या है? तो h/p हुआ है। जैसे मान लीजिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी p/b। अब इसका अपोजिट होता है cot थीटा, मतलब आधार बटा लंब, तो हम लोग इसका अपोजिट किया है b/p, मतलब b/p अपोजिट करेंगे तो b/p होगा। इसी प्रकार मतलब त्रिकोणमिति का आज का क्लास यहीं तक रहा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो के 1 बार से 2 बार 10 बार देखिए, जिससे आपको समझ में आए। आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक इसे आपको आगे बताएंगे अगले क्लास में।